सेकेंडरी डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट कर रखा है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं वो है डायरेक्ट, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है पर्सनली कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से, अपने क्वेश्चंस पुट करता है। इंफॉर्मेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से और अपने डेटा को कलेक्ट करता है। लेकिन ये मेथड आपका सुटेबल है इफ एरिया इज स्मॉल, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, एक इंडिविजुअल जो पर्सन है, वो बहुत बड़े एरिया को अगर कवर करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो अगर एरिया बहुत ज्यादा वाइड है तो ये मेथड सुटेबल नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर चाहे तो ही मे यूज इट। सेकंड जो हमारा मेथड है वो हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, it is the method in which investigator do not personally contact with informant। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करता। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो कॉन्टेक्ट करता है किसी थर्ड पर्सन से। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है कॉन्टेक्ट विद थर्ड पर्सन which is expected to have full knowledge about the informant। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट से कॉन्टेक्ट ना करके किसी ऐसे थर्ड पर्सन से कॉन्टेक्ट करता है जिसके पास इंफॉर्मेंट की फुल इंफॉर्मेशन है, एंड दिस थर्ड पर्सन इज कॉल्ड विटनेस। तो इसको हम डिफाइन करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को। इट इज द मेथड in which investigator do not contact with informant। In this method, investigator contact with third person, which is expected to have full knowledge about informant। यानी कि किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे इंस्टीट्यूशन से कॉन्टेक्ट करता है जिसके पास फुल इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेंट की। और ये जो डेटा, जो इस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, इसमें एक तो टाइम कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को इंडिविजुअल इंफॉर्मेंट से कॉन्टेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक एक के पास नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो वर्कर्स है उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना है
तो अगर आप एक एक वर्कर के पास जाएं और उनसे डेटा को कलेक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं उनके पास पर्सनली जाके उनसे डेटा को कलेक्ट करता है। लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है उनके सुपरवाइजर से, उनके मैनेजर से, तो उस केस में जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको जो भी सुपरवाइजर है या जो भी मैनेजर है वो उनको अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। और इस मेथड में टाइम भी कम कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जो इंफॉर्मेंट है वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता या अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको वो सीक्रेट रखना चाहता है, छिपाना चाहता है। तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेटर अगर थर्ड पर्सन से यानी कि इनको सुपरवाइजर से, उनके मैनेजर से अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहे तो जो सुपरवाइजर है वो उनके बारे में फुल डिटेल इन्वेस्टिगेटर को दे सकता है। तो इन शॉर्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मींस, जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, इन्वेस्टिगेटर डू नॉट कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट, इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट विद थर्ड पर्सन who have full knowledge about the informants. मोस्टली जो गवर्नमेंट जब भी किसी कमीशन या कमेटी को अपॉइंट करती है, कमीशन या कमेटी मींस कि अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा केस है कि गवर्नमेंट उस केस को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी लोगों के एक कमीशन या एक कमेटी बिठा देती है और उन लोगों को उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने को कहती है कि वो अपने ओपिनियन बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो जो भी कमीशंस या जो कमेटीज हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, मोस्टली वो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का ही यूज करती है, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है जिसको कि प्रॉब्लम के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है उनसे कांटेक्ट किया जाता है और वही पूरा डेटा बताती है। अब जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इट इज suitability of indirect oral investigation. Suitability means कि जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है किस किस कंडीशन में वी कैन यूज इट। तो सबसे पहले जो इसकी सुटेबिलिटी है वो है वाइड कवरेज। अगर एरिया, जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है, इज लार्ज, अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो इन्वेस्टिगेटर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो हर एक इंफॉर्मेंट से पर्सनली कांटेक्ट करे। तो अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया इज लार्ज देन इट इज बेस्ट मेथड। अगर हमें एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए तो उस केस में जो इंफॉर्मेंट है उनसे एक्सपर्ट का ओपिनियन इन्वेस्टिगेटर को नहीं मिल सकता। तो एक्सपर्ट का ओपिनियन अगर इन्वेस्टिगेटर को चाहिए तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है वो जो भी थर्ड पर्सन है या जो थर्ड पार्टी है या जो मैनेजर है जिनको की फुल इंफॉर्मेशन है, वहां से वो डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर को जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिल जाते हैं। या फिर ये मेथड हमारा बेस्ट है उस केस में जब जो इंफॉर्मेंट है
वो मेंटली साउंड नहीं है, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि इन्वेस्टिगेटर जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे उनका वो आंसर कर सके। तो उस केस में भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट ना करके किसी भी थर्ड पर्सन से, जिसको इंफॉर्मेंट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, उनसे वो डेटा को कलेक्ट कर सकता है। हाँ जी कपिल, बेटा आपने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है? कपिल क्या बेटा? वाइड कवरेज। वाइड कवरेज। वाइड कवरेज, वाइड कवरेज मींस देखो, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि आप इन्वेस्टिगेशन करना है कपिल, मैं ये कहूं कि आपको सिर्फ अपने मोहल्ले का इन्वेस्टिगेशन करना है, अपने एरिया का करना है, तो वो छोटा एरिया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, डोर टू डोर हर एक घर में जा सकते हो और डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है पूरी रिवाड़ी का, पूरी रिवाड़ी में जितने भी आपके सिटीज हैं, विलेजेस हैं, सबको आपको कवर करना है, तो वो एरिया आपके लिए क्या है, वाइड, क्योंकि एरिया लार्ज है। तो उस केस में आप क्या, आपके लिए पॉसिबल है कि आप हर एक इंडिविजुअल घर में जाओ, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, डेली आपको जाना पड़ेगा, आप कुछ घर कवर कर पाओगे तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और एरिया आपका वाइड है। कपिल, इज इट क्लियर और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? यस मैम। आगे बेटा, वाइड कवरेज मींस, क्योंकि देखो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है